हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से लेके काफी भर भर के जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अपने को अटेम्प्ट करना है जिससे कि अपने 4 मार्क्स सिक्योर हो पाए, उससे पहले कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में कैसे उनको इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो अपने को ये पता है कि एलएचएल की बात कर लो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और आरएचएल की बात कर लो ए प्लस पे, और उस एफ एक्स फंक्शन की एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू बात कर लो। ये तीनों वैल्यूज अगर बराबर होती हैं तभी जाके हम बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस। लेकिन हम यहाँ पे बात करें डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होगा? जहां पे ये कंडीशन फेल हो रही होगी। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे फेल हो सकती है? सबसे पहली चीज कि जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? जब एलएचएल और आरएचएल की वैल्यूज इक्वल ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं अपन कि जैसे ही मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, और लेस देन 0 पुट करूंगा तो -1 मिलेगा। जहां पे 1 और -1 दोनों बराबर नहीं है तो x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एक पॉइंट है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, है ना? जो इसमें से ये वाली कंडीशन, वो कैसे? कि जैसे यहां पे अगर देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 2 फॉर फंक्शन एफ एक्स, ये अपने पास में 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ 2 की वैल्यू की बात करोगे तो वो 2 दे रखे, दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा एक और सिनेरियो होता है जब एफ ऑफ ए की वैल्यू ही डिफाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में ये फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू 1 पे इसमें कंटिन्यूटी की बात कर ले तो x इक्वल टू 1 तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, चाहे यहां पे लिमिट की वैल्यू क्यों ना एग्जिस्ट कर रही हो। अब ये तो बेसिक चीजें हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें तो उसमें कुछ चीजें अपने माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, सारे के सारे फंक्शंस जो हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूअस हमेशा होते हैं। उसके बाद कि जैसे कभी अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में कहीं पे पॉइंट फंक्शन देखने को मिल जाए, है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस हो। पॉइंट फंक्शन का मतलब इस तरीके से बस कोई एक पॉइंट ही है, जैसे ये वाला है। अब इसमें अगर तुम सबसे पहले, हालांकि ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है पॉइंट फंक्शन है कि नहीं, लेकिन अगर तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डायरेक्ट केवल एफ एक्स दे रखा है तो सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करें। तो यहां पे अगर डोमेन देखोगे तो यहां से अपने को पता है कि एक्स की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो सकती है। यहां पे देखोगे तो यहां पे अपन बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो सकती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो इंटरसेक्शन अपन लेते हैं, जहां से हमारे पास केवल एक इनपुट आता है कि एक्स इक्वल टू 5 ही अपन इसमें केवल पुट कर सकते हैं। जब x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो ये 0 आउटपुट देगा। बेसिकली इसका ग्राफ क्या हो गया कि ये कुछ इस तरीके का है जहां पे 5 है, यानी कि ये अल्टीमेटली एक पॉइंट फंक्शन है और ऐसे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। हालांकि हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जिसमें लगभग सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स कंसेप्ट जो हैं सब लग रहे होंगे, बट पहले इन सबको क्लियर कर लेते हैं कि अगर मान लो अपने पास कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है और फिर उसके इनवर्स के बारे में बात हो, या अपने को किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में पता है और उसका इनवर्स क्वेश्चन में दे रखा हो, तो भी हम यहाँ पे खेल सकते हैं कि हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। इनवर्स बेसिकली होता है क्या? वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन ही अपने पास में होता है। अब नेक्स्ट कि अगर मान लो अपने को कोई भी एक एच एक्स फंक्शन दो फंक्शंस के टर्म्स में एफ एक्स बाई जी एक्स में दे रखा है, यानी कि रैशनल फंक्शन टाइप से दे रखा है, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा केवल उस जगह को छोड़ के जहां पे ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है। जैसे अपने पास में ये वाला क्वेश्चन, तो यहां पे जिसको अभी अपन थोड़ी देर पहले भी देखे थे कि ये x इक्वल टू 1 को छोड़ के x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि f ऑफ 1 नॉट डिफाइन होगा इस वजह से डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा तो हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा। यहीं पे एक छोटा सा सिनेरियो और आता है जब डबल डिनोमिनेटर टाइप का सिनेरियो रहे, कि यानी कि यहां पे अगर अपन देखें तो अपने को दो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं। इस केस में इन दोनों पॉइंट्स पे यानी कि x इक्वल टू 4 पे और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या आएगा? जब 5 की पावर ये जो भी है ये सारी की सारी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तभी पूरा पूरा डिनोमिनेटर 0 हो पाएगा। वो कब होगी 1 के इक्वल?
कि जब 5 की पावर 0 बन जाए, 0 कब बनेगी, जब x इक्वल टू 3 रहेगा। तो ये 2 पॉइंट होंगे जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा सिनेरियो अपने को डबल डिनोमिनेटर वाले में देखना है। इसके अलावा अगर कहीं पे तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखे हैं, तो उसके अंदर जो लिखा है, यहां पे एफ एक्स है और या फिर यहां पे एफ एक्स, तो जहां पे ये एफ एक्स फंक्शन जो है इंटीजर बन रहा होगा, उन पॉइंट्स पे, केवल उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि केवल अगर अपने को ये दे रखा है या केवल ये दे रखा है तब तो अपन बोल देंगे, लेकिन जनरली जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो हम कैसा कि अगर मान लो अपने को यहां पे दे दिया कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू साइन x, अब यहां पे डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते कि x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, इंटीजर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर हम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स या पॉसिबिलिटी देखेंगे किन किन पॉइंट्स पे अपने को चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को हेल्प करेंगे उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जिन पॉइंट्स पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है। फाइनली फिर अपने को पता चलेगा कि फंक्शन उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ऐसे ही अगर अपने को कहीं पे सिग्नम फंक्शन दे रखा है तो उसके अंदर जो लिखा है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले अपन ने देखा था सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 थी, 0 पे 0 हो रही थी और -1 हो रही थी लेस देन 0 पे। तो जब ये वैल्यू 0 होगी तभी इसका ग्राफ अपने पास में यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, ये ग्राफ टूट रहा था बेसिकली। तो इस सिचुएशन में अपन इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि जहां पे ये 0 हो रहा हो। उसके बाद अगर अपने को कभी ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है जो कि एक्चुअली में एक पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि दो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे ये कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो एफ एक्स फंक्शन इसके बराबर है, जैसे ही लेस देन -5 होती है तो एफ एक्स फंक्शन इसके बराबर। जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे x इक्वल टू -5 वो पॉइंट है जिसके इधर ये वाला फंक्शन, इधर ये वाला फंक्शन, तो इस पॉइंट पे हम जो कंटिन्यूटी है उसको चेक करेंगे। उसके अलावा एक और सिनेरियो कि जब अपने को अगर मान लो इस तरीके से कोई पीस वाइज फंक्शन दे रखा हो और उसके अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, जैसे यहां पे 1 इंक्लूडेड है तो x इक्वल टू 1 पे हम डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे यहां पे x जो है 0 इंक्लूडेड है ही नहीं, 0 पे चेक ही नहीं करें, लेकिन अगर यहां पे इंक्लूडेड होता तो x इक्वल टू 0 पे भी हम चेक कर रहे हैं। अब अपने पास में फाइनली ये क्वेश्चन आता है जिसमें 0 से 2 पाई में, यानी कि जहां से ये फंक्शन दे रखा है उस पूरे में अपने को नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी। अब देखो सबसे पहली चीज तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को दे रखा है, तो डायरेक्टली अपन यहां पे देख सकते हैं जहां जहां पे इंटीजर होंगे वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0, क्योंकि इस इंटरवल में केवल एक ही इंटीजर आ रहा है। दूसरा सिनेरियो, अब देखो मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि हो क्या रहा है। कि जैसे x इक्वल टू 0 पे अगर अपन बात करें तो x की जगह 0 रखा तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस एफ एक्स फंक्शन को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो x की जगह 0 रखा तो यहां पे 2/1 जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही हो जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, जिसका मतलब तुम x की जगह रखोगे 0 पॉइंट समथिंग, उसका होल स्क्वायर करोगे तो भी 0 पॉइंट समथिंग, तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब 2 को 1 पॉइंट समथिंग से डिवाइड अगर अपन करेंगे तो हमेशा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1, ये अपने पास में यहां पे आ जाएगा। थर्ड अपने पास में ये वाला केस है। अब देखो ये वाले केस के लिए अपने को यहां पे पता ही है ना कि अभी अपन क्या बात की, सिग्नम फंक्शन के अंदर जो भी होता है वो जहां पे 0 होता है। अब 1 से पाई तक इसमें कहीं साइन एक्स 0 होता ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स 0 कहां, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई यहां पे होता है, तो वो कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि पाई भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हम यहां पे ऐसे देख लेते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से पाई के बीच में है तो साइन x का ग्राफ अपने को पता ही है, साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता है ना। और 1 की बात करोगे तो 1 तो यहां पे आ जाएगा π/2 से पहले, और ये अपने पास में पाई है जिसमें पाई इंक्लूडेड नहीं। तो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू अपने पास में क्या आएगा, या तो बीच में 1 आएगा, अदरवाइज तो π/2 पे 1 आएगा, लेकिन उसके अलावा हर जगह पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। खैर सिंस यहां पे सिग्नम फंक्शन, तो इस सब की भी अपने को जरूरत नहीं कि 1 कहां पे आएगा, क्योंकि अपने को सिग्नम फंक्शन पता है कि जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि जो इसके अंदर लिखा है
वो जब भी पॉजिटिव आउटपुट देगा जैसा कि यहाँ पे दे रहा है तो हमेशा आउटपुट 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। कब? जब x की वैल्यू 0 से 1 से पाई के बीच में रहेगी। थर्ड केस दूसरे वाला, हालांकि अब देखो यहाँ पे अब अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों कंबाइन करके दे रखे हैं। अब काफी लोग इसमें भी दिक्कत कर देंगे कि भाई ये तो अलग अलग सिनेरियो है, हर चीज पॉइंट देखने पड़ेंगे, इसके बीच में इंटीजर कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है ना। वैसे चाहो तो इसके बीच में तुम देख सकते हो 3 पॉइंट समथिंग से ये चल रहा है 6 पॉइंट समथिंग तक, तो 4 5 6 3 इंटीजर आ जाएंगे। खैर उन पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो क्या कि अगर किसी भी x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐड करूं तो वो x को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अल्टीमेटली ये x ही आ गया, तो यहां पे ये x आ जाएगा, और x कहां है? 0 से 2 पाई। ये अब जो जो चीजें अपन ने पढ़ी, जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स की बात करोगे, सबसे पहले अपने पास में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे चेक करना है। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 पे हो जाएगा, फिर अपने पास में 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 1 पे चेक करना है। फिर डेफिनेशन पाई पे चेंज हो रही है तो पाई पे चेक करना है। उसके बाद एंड पॉइंट्स में 0 है और 2 पाई है तो 2 पाई पे भी चेक करना है। ये अपने पास में पॉइंट्स आ गए। इसके अलावा और कोई सिनेरियो बन नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई और फंक्शन होता मल्टीप्लाई में तो फिर हम और पॉसिबल पॉइंट्स वहां पे देखते कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है। अब 4 पॉइंट्स हैं, इन सब में अपने को चेक करना, तो एक एक पे चेक कर लेते हैं। वैसे भी डायरेक्टली अपने को यहाँ पे पता चल ही जाना है कि जैसे देखो x इक्वल टू 0 पे अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे पहले f ऑफ 0 प्लस, तो f ऑफ 0 प्लस पे अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो ये 1 आ गया। f ऑफ 0 माइनस, अब 0 माइनस पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में अपन एक टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं राइट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। राइट कंटिन्यूअस फंक्शन या लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कि जब फंक्शन लेफ्ट में हो ही ना, केवल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पे चेक करना, तो इस वाली वे लेफ्ट वाले को यानी कि LHL को हम देखेंगे ही नहीं, केवल RHL और f ऑफ a ही बराबर हो, बस उतने से अपने का काम चल जाएगा। इस 0 इसको हम देखेंगे ही नहीं, तो f ऑफ 0 की वैल्यू की बात करोगे तो वो तो 2 है, तो यहां पे अपने को पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही अब x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, 1 पे चेक करोगे तो f ऑफ 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है? 1 पे अपने को पता है 1 आ रहा है, 1 प्लस पे भी यही आ रहा है, और 1 माइनस पे बात करोगे तो 1 माइनस पे अपने को पता है कि यहां पे आएगा तो 1 आ रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया, ये अपने को चाहिए ही नहीं। फिर x इक्वल टू पाई पे आ जाओ, पाई पे चेक करोगे तो f ऑफ पाई की वैल्यू पहले देख लो, पाई पे वैल्यू क्या है? पाई पे वैल्यू x है, x मतलब जो इनपुट डाल रहे वही यानी कि पाई, और f ऑफ पाई प्लस पे भी यही वैल्यू है तो ये भी पाई आ गया। लेकिन f ऑफ पाई माइनस पे बात करोगे तो अब अपने को वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये 1, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पाई पे चेक कर लो, जब x इक्वल टू 2 पाई पे चेक करोगे तो अपने को क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि ये केवल x है ना, यानी कि देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, f ऑफ 2 पाई की वैल्यू x के बराबर यानी कि 2 पाई के बराबर, f ऑफ 2 पाई प्लस वो तो फंक्शन में है ही नहीं तो हम उसको काउंट करेंगे ही नहीं, दूसरा f ऑफ 2 पाई माइनस यानी कि ये 2 पाई के इक्वल ही हो जाएगा, तो यहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमको चाहिए थे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो कि एक्चुअली में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई 2 आ जाएंगे, तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट 2 हो जाएंगे। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है वहां पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से उन सबको अपन ने कवर किया है, तुम लोग जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते